this year I gave my NEET examination, and this was my third attempt. And after giving NEET 2026, which was leaked, I was so happy. Like when I came back after giving the examination and I was scoring around 610 to 620, and I was on a safer zone. मैं एक सेफ जोन पे था कि हाँ इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एंड आई गेट इनटू अ ड्रीम मेडिकल कॉलेज दिस ईयर. बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2 to 3 days आई गॉट टू नो दैट दिस पेपर हैज बीन लीक्ड. ये पेपर लीक हो गया है और इस एग्जाम को एनटीए द्वारा कैंसिल करवा दिया गया है. सो आई वॉज शॉक्ड, like extremely shocked. I cannot express those feelings which I was going through at that particular time. जब मुझे पता चला कि यार ये पेपर तो लीक हो चुका है और थर्ड अटेम्प्ट इज नॉट लेस. जब आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपने 3 से 4 साल लगा देते हैं एंड आपको पता चलता है कि जिस टाइम आपका सिलेक्शन होता है, जिस ईयर में एग्जाम में आपका सिलेक्शन होता है, वो पेपर ही लीक हो गया, तो उस दौर पे जब आप पे क्या गुजरती है, नो वन कैन अंडरस्टैंड दैट. Okay, so all my burden on my head, I gathered all the confidence again and again went back to Kota. मैं फिर से कोटा गया and I started preparing for re-NEET 2026, and with the whole that 1 month with lots of anxiety, pressure, sleepless nights, I again gathered all the courage and I started preparing for re-NEET 2026. After giving that re-NEET 2026, जब मैंने पेपर देखा, जब पेपर मेरे सामने आया तो मुझे पता चल गया कि यार ये पेपर तो ईजी बिल्कुल भी नहीं है. इस पेपर को लाइक नीट 2025 जितना ही टफ है एंड रेदर ऑन मोर टफर साइड दैन नीट 2025. इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ईजियर साइड पे था. जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को सॉल्व कर रहा था, मुझे पता चल गया था कि हाँ पेपर थोड़ा टफ है, बट स्टिल आई शुड नॉट गेट पैनिक एट दैट टाइम एंड आई हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस. मैंने सॉल्व कर भी लिया, और बस इसी डर से कि हाँ यार मेरे जो सही क्वेश्चन है वो गलत ना हो जाए, इसलिए जो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इसके आंसर्स आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो गलत हो गए और मेरे से टोटल 32 नेगेटिव मार्किंग हो गई. 32. और जब मुझे पता चला कि री-नीट 2026 में मेरे मार्क्स बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं, तो आई जस्ट लॉस्ट ऑल माई होप्स फॉर दैट मेडिकल कॉलेज विच आई एम्ड फॉर. लाइक जितने भी मैंने सोचे थे, जितने भी चीज़ें जब मैं नीट 2026 देकर आया था, तो वो सारी चीज़ें फिर एक क्षण में सब खत्म हो गया. आई एम लाइंग इन द बॉर्डर लाइन. तो क्या वापस से नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना, वापस से नीट 2027 के लिए उस करेज के साथ आगे बढ़ना, या फिर इस ड्रीम को ही छोड़ देना? लाइक आई एम इन दिस क्वेश्चंस एंड आई एम इन दिस सिनेरियो राइट नाउ कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ. जब मैं देखूँ नीट 2024 का स्थिति, नीट 2025 का स्थिति, नीट 2026, नीट 2026, मेरा तो नीट से भरोसा ही उठ गया है काइंड ऑफ. और मैं अकेला नहीं हूँ. जब मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करता हूँ, उनका भी यही कहना है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों? क्या पता नीट 2027 में भी सेम चीज़ हो. क्या पता नीट 2027 का भी पेपर लीक हो जाए, हम अपनी लाइफ का 1 साल और लगा दें एंड अगेन विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट राइट नाउ वेयर वी आर. सो प्लीज़ इस चीज़ पे बात किया जाए, इस चीज़ को भी सामने लाया जाए. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट.